नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड्स, सामान्य हिंदी में आज हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे सभी एग्जाम में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या यूपी गवर्नमेंट के हो, और सभी ग्रेड में, चाहे वो क्लरिकल ग्रेड हो या ऑफिसर ग्रेड हो, सभी में जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है उन सभी में अलंकार से प्रश्न जरूर आते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास हम इसी अलंकार पे करते हैं। ठीक, अलंकार का जब हम विग्रह करते हैं तो हमें मिलता है अलम प्लस कार। ठीक है, जब इसका विग्रह करते हैं तो हमें मिलता है अलम प्लस कार। अब अलंकार होता क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो देखते हैं। अलंकार मतलब होता है गहना, आभूषण, श्रृंगार। ठीक है, जैसे कि जो आभूषण होता है हमारा वो स्वर्ण से बना होता है, मतलब सोने से बना होता है। उसी तरह से जो अलंकार होता है हमारा वो सुवर्ण, ठीक है, सुवर्ण यानी कि सुंदर वर्णों से बना होता है। सुंदर वर्ण मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, सुंदर वर्णों से जो बना हो। ठीक है, क्या होता है अलंकार हमारा, जो सुंदर वर्णों से बना हो। तो जैसे कि आभूषण एक किसी की सुंदरता में चार चांद लगा देता है। अगर कोई दुल्हन सोने से बने गहने पहन ले तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। ठीक है, वो अपने को आकर्षित करने लगती है और देखने में बहुत ज़्यादा आकर्षित लगती है। यूँ कहें कि उसकी सुंदरता बहुत कई गुना बढ़ जाती है। तो उसी तरह से इस अलंकार का प्रयोग काव्य में किया जाता है। जो हमारे प्रसिद्ध कवि हुए हैं, सारे कवि लोग, उन्होंने इस अलंकार का प्रयोग अपने काव्य में किया, जिससे कि उन्होंने उसकी सुंदरता को बढ़ा दिया, उसमें चार चांद लगा दिया। यूं कहें उसे आकर्षित बना दिया कि उसको पढ़ते वक्त एक हमें आकर्षण दिखाई देता है। ठीक है, तो कवि लोग इस अलंकार का प्रयोग अपने काव्य में उसको सुंदर और चमत्कृत बनाने के लिए किए। ठीक है, तो अलंकार के बारे में हम यहाँ समझ चुके हैं। सुवर्ण, जैसे गहना स्वर्ण से बना होता है, उसी तरह से अलंकार सुवर्ण यानी सुंदर वर्णों से बना होता है, जो कि अपनी तरफ आकर्षित करता है। ठीक है, तो अब अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। अलंकार मुख्यतः तीन प्रकार का होता है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और एक और होता है उभयालंकार। हालांकि प्रश्न हमारे शब्दालंकार और अर्थालंकार से ही होते हैं, लेकिन तीनों यहाँ पे हम जान लेते हैं। शब्दालंकार वो होता है जब पंक्ति में या काव्य में शब्द के माध्यम से उसकी सुंदरता बढ़े। ठीक है, शब्द के माध्यम से उसमें आकर्षण आए, तो वो होता है शब्दालंकार। अर्थालंकार क्या होता है, जब अर्थ के माध्यम से उस पंक्ति की, उस काव्य की सुंदरता बढ़े, वो अर्थालंकार होता है। उसी तरह से जो उभयालंकार होता है, जब शब्द और अर्थ दोनों के ही माध्यम से उसकी सुंदरता बढ़े पंक्ति की, तो वो क्या हो जाता है, उभयालंकार हो जाता है। अब शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो चलिए अब देखते हैं अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। अनुप्रास अलंकार में ये होता है कि जब किसी व्यंजन की बार बार आवृत्ति हो, मतलब वो व्यंजन बार बार पंक्ति में आए, तो वो कैसा अलंकार हो जाता है, अनुप्रास अलंकार हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, रघुपति राघव राजा राम। अब यहाँ पर देखिए आप, र र र र। ठीक है, बार बार र की आवृत्ति हो रही, बार बार र व्यंजन जो है हमारा, इसको आप बोल सकते हैं व्यंजन की आवृत्ति या बोल सकते हैं वर्ण की आवृत्ति। एक ही बात है, क्योंकि वर्ण ही व्यंजन होता है। ठीक है, तो रघुपति राघव राजा राम, बार बार हम देख सकते हैं र यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया। तो जहाँ भी ऐसा आपको दिखे कि जहाँ पे एक ही व्यंजन बार बार आए, उसकी आवृत्ति हो पंक्ति में, तो वो हो जाता है अनुप्रास अलंकार। और एक चीज़ कि अब अलंकार का प्रयोग तो इसीलिए किया जाता है ना कि वो पंक्ति सुंदर लगने लगे, आकर्षित करने लगे। ठीक है, तो अब देखिए रघुपति राघव राजा राम, एक लग रहा है कि लयबद्ध तरीके से बोलने
में अच्छा लग रहा है, एक तारतम्यता बनी हुई है र र र की। अगर यहीं पे र की जगह म आ गया होता या क आ गया होता या ट आ गया होता तो क्या ये बोलने में इतना अच्छा लगता, इतना आकर्षित करता? नहीं करता। इसीलिए यहाँ पे ये क्या अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो ये पंक्ति हमें अपनी ओर आकर्षित कर रही है। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम। ठीक है, जैसे है हमारा तरनी तनुजा, तरनी तनुजा तट तमाल, तट तमाल तरुअर बहु छाए। ठीक है, तरुअर बहु छाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। देख रहे हैं त बार बार त आ रहा है। ठीक है, तो इससे भी पता चल जाता है कि ये हमारा अनुप्रास अलंकार है। तो जहाँ पर भी आपको ये दिखे, जहाँ पे एक ही व्यंजन की बार बार आवृत्ति हो, तो आप समझ जाइए कि वो अनुप्रास अलंकार है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? चारु चंद्र की चंचल किरणें। यहाँ पे च की भी आवृत्ति हो रही है बार बार। ठीक है, और र की भी हो रही है जल थल में, और ल की भी हो रही है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो चमक उठी चपला चम चम। ठीक है, बिजली के लिए हो रहा है चमक उठी चपला चम चम। देख रहे च। तो हमने इतने सारे एग्जाम्पल अनुप्रास के देख लिए। अनुप्रास आपका क्लियर हो गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं यमक अलंकार पे। यमक अलंकार क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है कि शब्द बार बार, एक ही शब्द बार बार आए, या ये कहे कि एक से ज़्यादा बार आए। ठीक है, आए लेकिन उसका मतलब क्या हो, उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो। अगर वो दो जगह पे यूज़ होता है वही शब्द, तो उसके जो अर्थ हो वो अलग अलग हो, मतलब वो अलग अलग अर्थ के साथ प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन शब्द वही आएगा, अर्थ भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से पहले इसको समझते हैं हम। ठीक है, जैसे है ये वाला कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी, ते 100 गुनी, 100 गुनी मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय, अधिकाय या खाए बौराय नर, या खाए बौराय नर, या पावे बौराय। ठीक है, क्या है? कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय नर, या पावे बौराय। यहाँ पे कनक कनक 2 बार यूज हुआ है। एक कनक का मतलब होता है धतूरा, और दूसरे कनक का मतलब होता है सोना। मतलब ये कह रहा है कि अगर धतूरा भी खा ले कोई तो वो बौराए जाए, नशा हो जाए उसे, और अगर उसे स्वर्ण भी मिल जाए, सोना भी मिल जाए, तो वो भी क्या है, वो भी उसको एक नशे की तरह ही हो जाएगा कि उसको सोना मिल गया, वो भी बौराए जाएगा सोना पाके कि सोना कैसे मिल गया। ठीक है, तो हमने देखा कनक का यहाँ पे 2 जगह, कनक एक ही शब्द आया है 2 बार, और दोनों के मतलब अलग अलग हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है काली घटा का, काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, घमंड घटा। अब यहाँ पे देखिए घटा घटा 2 बार आया है। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे घटा बादल के सेंस में यूज हुआ है। ठीक है, काला बादल। ठीक है, बादल के सेंस में यूज हुआ है, और यहाँ पे घटा का कम हुआ, मतलब घमंड कम हो गया। ठीक है, यहाँ पे बादल के रूप में है और यहाँ पे कम के। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी। ठीक है, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी। इसका मतलब है ये जो पहला बेर, देख रहे हैं बेर 2 बार आया है, पहला जो बेर है उसका मतलब है बेर फल जो आता है, फल की बात हो रही है। जो शिवरात्रि को हम लोग बेर फल चढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है वो। ठीक है, तो इस फल की बात हो रही है, और यहाँ पे बेर का मतलब बार से है। ठीक है, बार से, तो मतलब वो ये कहा जा रहा है कि कोई लेडी है जो 3 बेर खाती थी, मतलब
3 टाइम पे वो खाना खाती थी और खाने में क्या खाती थी, 3 बेर, मतलब 3 बेर वाला फल वो 3 बार खाती थी। ठीक है, तो बेर का हमने देखा अलग अलग मतलब यहाँ पे निकला है। ठीक है, तो यमक अलंकार का हमने यहाँ ये सारा एग्जाम्पल देख लिया। मतलब एक मतलब शब्द बार बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो, वो यमक अलंकार होता है। इसे क्लियर कर लीजिए बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्लेष अलंकार, जैसा कि यहाँ पे लिखा है चिपका हुआ। श्लेष अलंकार में क्या होता है कि शब्द एक ही बार आएगा लेकिन उसके जो अर्थ होंगे वो ढेर सारे अर्थ उसके निकलेंगे। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फिर से समझ लीजिए, शब्द एक ही रहेगा लेकिन उसमें ढेर सारे अर्थ चिपके हुए होंगे एक शब्द में। एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु हमें दो जीवन दान, जीवन दान। हे प्रभु हमें दो जीवन दान। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको भी बता दूँ, हिंदी पढ़ा रही हूँ तो एक एक चीज़ जहाँ कुछ अगर नया आता है तो समझा करिए। जब भी हम ऐसी बात करते हैं हे प्रभु, हे महाशय, तो उस वर्ड को, उस शब्द को यूज़ करने के बाद हमेशा विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। ये वर्तनी, मात्रा, विराम, ये सब कुछ होता है, उस सेंस में इसको समझ लीजिए, क्योंकि वर्तनी और वाक्य से भी क्वेश्चंस करेक्ट करने के लिए आते हैं एग्जाम में। तो हे प्रभु हमें दो जीवन दान। अब यहाँ पे जो ये जीवन यूज हुआ है इसके दो मतलब है। ठीक है, एक कोई कह रहा है बंदा कि हमें जीवन दान दो, हमें अभी और जीना है, हम अभी मरना नहीं चाहते हैं, हमें और जीवन दे दो, हमारी आयु और बढ़ा दो भगवान। ठीक, और एक क्या है, एक जीवन, और एक मतलब इसका ये है कि कहीं पे सूखा पड़ गया है। ठीक है, तो वहाँ के लोग कह रहे हैं हे प्रभु हमें दो जीवन दान। यहाँ पे जीवन का मतलब है जल, जल का दान हमें दो। सूखा पड़ गया है, ठीक है, लोग मर रहे हैं भूखों, तो वो क्या मांग रहे हैं कि वर्षा करो, हमें जल दो, पानी दो। ठीक है, तो यहाँ पे दो मतलब है। एक एग्जाम्पल इसका और है जो बहुत फेमस है, पॉपुलर है, और अक्सर उसमें कन्फ्यूज़न होता है कि वो यमक है कि श्लेष है। वो है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ठीक है, अक्सर ये कन्फ्यूज़न हो जाता है, लोग इसको यमक लगा के चले जाते हैं, लेकिन क्योंकि बार बार पानी यूज़ हो रहा है, लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है। ये हमेशा ये श्लेष अलंकार है, जब भी ये आए तो इसको श्लेष में टिक करिएगा, ना कि यमक में। यहाँ पे क्या है, जो पानी का यूज़ 3 बार हुआ है तो वो पानी के 3 अर्थ निकलते हैं 3 जगह पे। ठीक है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ठीक है, मोती के लिए किस लिए यूज हुआ है, वो प्रकाश के लिए, उजाला के लिए। मनुष्य का प्रतिष्ठा के लिए यूज हुआ है यहाँ पे, और चूने का जल के सेंस में पानी का यहाँ पे यूज हुआ है। तो अलग अलग यूज, और कभी भी कंफ्यूजन में नहीं रहिए। रहीमन का जब भी आ गया तो वो आपका श्लेष है, उसे यमक मत लगाइएगा। ठीक है, चलिए अब शब्दालंकार के तीनों हमारे प्रकार हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अर्थालंकार पे। अर्थालंकार मैं आपको बता चुकी हूँ, जहाँ पे अर्थ के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़े, ठीक है, वो हमारा हो जाता है अर्थालंकार। इसमें पहला है रूपक अलंकार, उपमा अलंकार दूसरा, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, और चौथा अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें एक चीज़ मैं बता दूँ, आपको लिखा हुआ मिलता है उपमान, उपमेय, उपमान, उपमेय। ठीक है, इन सभी में, इन तीनों में, ठीक है, उपमान और उपमेय की ही बात होती है। रूपक में, उपमा में और उत्प्रेक्षा में ये तीनों थोड़ा थोड़ा मिलते जुलते से हैं, पर क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, दो चीज़ों की बात, दो शब्दों की बात होती है, या दो चीज़ों की बात आप कर लीजिए, दो व्यक्ति की बात कर लीजिए। वहाँ पे क्या होता है, एक उपमान होता है और दूसरा उपमेय होता है। उपमान, जैसे मैंने लिखा, उपमान किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या प्रसिद्ध वस्तु की बात की जाती है, और उपमेय का मतलब क्या होता है, कोई नॉर्मल, कोई जनरल चीज़ की बात की जाती है, कोई आम चीज़ की बात होती है, या किसी आम इंसान की बात होती है, तो वो उपमेय होता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लिए। उपमान मतलब प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु, उपमेय मतलब कोई नॉर्मल, कोई जनरल वस्तु या व्यक्ति। अब क्योंकि इसका बार बार इसमें यूज होगा, इसलिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। अब उपमा, रूपक अलंकार क्या होता है देखते हैं।
जब पंक्ति में मतलब उपमान और उपमेय, प्रसिद्ध व्यक्ति और किसी नॉर्मल व्यक्ति एकदम एक जैसे लगे, उनमें कोई तुलना ना हो पाए, कोई कंपैरिजन ना हो, वो एक जैसे हो, ऐसा लगे कि उनमें कोई डिफरेंस ही ना हो, वो बराबर हो गए हैं, वो रूपक अलंकार होता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जैसे हमारा पहला वाला मैया, मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, ठीक है। मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो चंद्र खिलौना यूज़ हुआ है हमारा, ठीक है। एक छोटा बच्चा है, वो अपनी माँ से कह रहा है कि मम्मा मुझे चंद्रमा जो है वही खिलौना चाहिए, मतलब चंद्रमा जैसा बना हुआ कोई खिलौना नहीं चाहिए मुझे, कोई और चीज़ नहीं चाहिए, कोई उसका सब्स्टिट्यूट नहीं चाहिए मुझे वो जो चांद है उन्हीं को ला के दे दो, मैं उन्हीं से खेलूँगा, वही मेरे खिलौना है। तो उन्हीं को, चंद्र खिलौना की ही बात हो रही है। अब यहाँ पे देखिए, जो चंद्र है ये तो खास है, ठीक है, ये तो चंद्रमा तो एक ही होते हैं, ठीक है। तो ये प्रसिद्ध वस्तु समझिए, व्यक्ति समझिए, जो भी समझिए, प्रसिद्ध चीज़ के बारे में बात हो रही है। और खिलौना तो कोई भी नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। खिलौना बहुत तरह के बनते हैं, वो एक नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं खिलौना और चंद्र में कोई अंतर नहीं रह गया, चंद्र खिलौना, चंद्र ही खिलौना चाहिए, ठीक। तो अब यहाँ कोई अंतर नहीं दिख रहा है, लग रहा है कि उपमान, ये यहाँ पे मैंने जो लगाया है कि उपमान और उपमेय लग रहा है कि बराबर हो गया है, कोई अंतर ही नहीं है, एक जैसा हो गया है, ठीक है। प्रसिद्ध वस्तु और आम वस्तु में कोई डिफरेंस ही नहीं रह गया। तो जब भी आपको ऐसा दिखे तो वो समझ जाइए वो क्या है, रूपक अलंकार है। जैसे सीधे सीधे इसको ऐसे समझिए, चंद्रमुख, ठीक है। यहाँ मुख की तुलना चंद्रमा से नहीं हो रही है, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो मुख है, जो चेहरा है, वो खुद ही चंद्रमा है, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया इसका। अब हम बढ़ते हैं आगे उपमा अलंकार की तरफ, ठीक। उपमा अलंकार हमारा, उपमा अलंकार में उपमान और उपमेय में तुलना, मतलब किसी प्रसिद्ध चीज़ या व्यक्ति की किसी आम व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है। यहाँ पे आपको हमेशा ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, सा, से, सी, सदृश, समाना और सरिस। इस तरह से आपको पंक्ति में ऐसा लिखा हुआ एक शब्द मिल जाएगा, तुरंत समझ जाइए ये क्या है, उपमा अलंकार है। और आपको पंक्ति के माध्यम से ये लगेगा भी कि यहाँ कंपेयर हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं, पीपर पात सरिस मंडोला, ठीक है। पीपर पात सरिस मंडोला, ठीक है। पीपर पात सरिस, बस समझिए, सरिस मैंने जो बताया इसको याद कर लीजिए, सा, से, सी, सदिश, समानता, सरिस, समाना। अगर ऐसा आता है तो सीधे सीधे वो उपमा अलंकार है। यहाँ पे सरिस आ गया, समझ जाइए। अब पीपर पात सरिस मंडोला मतलब पीपल का जो पत्ता है, पात मतलब पीपल का पत्ता जैसे डोल जाता है, उसी तरह से मन मतलब हृदय डोल गया मेरा, ठीक है। उसकी पीपल के पत्ते की तुलना किससे की जा रही है, हृदय से की जा रही है, ठीक। तो यहाँ पे तुलना है, सरिस आया, ये हो गया हमारा, ठीक। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे, ठीक है। शिशुवृंद मतलब छोटे छोटे बच्चों का समूह है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो सो रहे हैं, ठीक है, बहुत प्यारे लग रहे हैं। अरविंद मतलब फूल, तो उनकी तुलना की जा रही है, अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे, से, ध्यान दीजिए, से आया है, ठीक। उपमा अलंकार हो गया, ठीक है। उपमा मतलब बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चों का समूह है जो सो रहे हैं, उनको किसकी तुलना दी जा रही है, फूल की तुलना दी जा रही है कि फूल से ये बच्चे सो रहे हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं, ठीक। एक एग्जाम्पल और भी है, किसी छोटी सी बच्ची की डेथ हो जाती है, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी, ठीक है। मतलब एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है जिसकी डेथ हो गई है, उसको क्या कहा जा रहा है, फूल सी बच्ची थी, सी, ठीक है। सी आया हमारा, तो सी क्या हो गया, तुलना हो रही है,
उपमा अलंकार हो गया, हुई राख की ढेरी बन गई है। ठीक है, तो ये उपमा अलंकार का एग्जाम्पल हो गया। आगे बढ़ते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार पे। ठीक है, जब उपमान और उपमेय में कल्पना हो, मतलब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति और किसी आम व्यक्ति में क्या हो, कल्पना की जा रही हो, तो वहाँ पे क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इसका एक समझ लीजिए आप, जब भी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा तो वहाँ पे क्या होगा, मानो, मानहूँ, ठीक है, जानो, जानहूँ, ठीक है, मनु, मानो, मानहूँ, जनु, जानो, जानहूँ। इस तरह के शब्द आपको मिलेंगे, मनु, मानो, मानहूँ, जनु, जानो, जानहूँ। जहाँ पर भी आपको ये मिल जाता है, मतलब कल्पना की बात हो रही है, मनु, मानो, मानो, जानो, मतलब कल्पना की जा रही है। तो जहाँ भी ऐसा शब्द आपको दिख जाता है, तुरंत टिक करिए उत्प्रेक्षा अलंकार। एग्जाम्पल है इसका, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध एग्जाम्पल, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। ठीक है, मानो। ठीक, अब समझ गए, उत्प्रेक्षा अलंकार का एग्जाम्पल हो गया। लास्ट हमारा बचता है अतिशयोक्ति अलंकार। जैसा कि इसके शब्द से ही लग रहा है, जहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाए, मतलब जब किसी बड़े इंसान, किसी बहुत प्रसिद्ध इंसान को की बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है हमारा बहुत कि हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। मतलब कि हनुमान की पूँछ में आग अभी लगी भी नहीं, तब तक पूरी लंका क्या हुई, जल गई। तो आपको नहीं लगता कि बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है, अरे पूँछ में आग लगेगी तभी तो लंका जलेगी ना, ऐसे बिना आग लगे लंका कैसे जल सकती है। तो बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है कि अभी पूँछ में आग लगी भी नहीं, तब तक पूरी लंका जल भी गई। तो यहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक का। हम लोग इसकी कविता भी पढ़ चुके हैं, बहुत ही पॉपुलर है कि राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, ये वाला हम लोगों ने पढ़ा है। तो उसका एग्जाम्पल देखते हैं। एक बार युद्ध करके महाराणा प्रताप जा रहे थे और बीच में क्या हुआ, नदी पड़ गई बीच में। ठीक है, तो वो सोच रहे थे कि उस पार कैसे जाएं। तो उसका ये है कि जब तक राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब राणा अभी सोच ही रहे थे कि कैसे पार करके जाएं, ये अभी वो सोच ही रहे थे, तब तक उन्होंने क्या देखा कि चेतक उस पार पहुंच गया उन्हें लेकर। तो ऐसा पॉसिबल है कि अभी वो सोच ही रहे हैं और नदी पार करके वो उस पार चला जाए। तो यहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर प्रयोग किया जा रहा है। बहुत बड़े इंसान, खास इंसान, प्रसिद्ध इंसान की बात को जब बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, जिस पे कि बिलीव करना मुश्किल हो, तो वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, तो हमने 7 अलंकार होते हैं, जो शब्दालंकार के 3 और अर्थालंकार के 4। आज हमने ये सारे अलंकार यहाँ पे देखे हैं। अब मैंने तो थोड़े एग्जाम्पल आपको बताए हैं, बाकी आप बुक उठाकर बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ के इसकी प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है और इस पर क्वेश्चन आते हैं, तो अब जब भी पेपर में क्वेश्चन आए तो आपका हमेशा आप सही होना चाहिए। देख लेते हैं फिर से। अलंकार का मतलब आभूषण होता है, गहना होता है। ठीक है, आभूषण होता है, गहना होता है, ये सब कुछ होता है। और अलंकार का प्रयोग कवि लोग अपने काव्य को सुंदर बनाने में करते हैं। जैसे कि सोने से बने गहने पहनाए जाते हैं किसी व्यक्ति की फिजिकल अपीयरेंस को बहुत सुंदर बनाने के लिए। तो उसी तरह से अलंकार का प्रयोग काव्य में होता है उसे सुंदर बनाने के लिए। इसके 3 प्रकार होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, एक उभयालंकार। शब्दालंकार के 3 भेद हैं। अनुप्रास अलंकार, जब व्यंजन की बार बार आवृत्ति हो। ठीक, यमक अलंकार, जब शब्द बार बार आए लेकिन अर्थ अलग हो। श्लेष, जब एक ही शब्द आए उसके भिन्न भिन्न अर्थ हो। ठीक, वो श्लेष हो गया। उसी तरह से अर्थालंकार, जो अर्थ के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़े। रूपक अलंकार में जब उपमान और उपमेय में कोई उपमान मतलब कोई प्रसिद्ध चीज़ या व्यक्ति, और उपमेय मतलब कोई नॉर्मल चीज़ या कोई नॉर्मल इंसान। ठीक है, तो ये दोनों होता है इसका मतलब। तो जहाँ पर हम कंपेरिजन न कर पाए, दोनों एक समान लगे, वो रूपक, और
जहाँ पे दोनों में कंपैरिजन की बात हो वो उपमा, और जहाँ पे दोनों में कल्पना की बात हो रही है इसमें मानो, मानहु, जानो, जानहु, और उपमा में सासी, सेसी सब मिल जाएगा आपको। ये एक तरह से ट्रिक है आपकी, इसको याद कर लीजिए। ये मिलता है तो उपमा लगाइए, मानो, जानो, जानहु मिलता है तो उत्प्रेक्षा लगाइए, अतिशयोक्ति आपको पंक्ति पढ़ के ही लग जाएगा कि यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बात कही जा रही है, वो अतिशयोक्ति हो जाएगा। तो ठीक है, आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं, और जो भी कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।